आदित्य फिर 2024 में भी ज़बरदस्त एक बूस्टर हो गया इससे, तो एक तरह का रेफरेंडम हो गया। सर वो जैसा मैंने कहा था कि ये जीत की आदत, बात यह है कि सर ये इकलौता हमारा देश है 195 कंट्रीज, 4th कंट्री जो पहुंची है मून पर, पहली कंट्री जो साउथ पोल मून पे पहुंची है। साउथ पोल डिफिकल्ट इसलिए है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो वहाँ का तापमान साउथ पोल का हमेशा कम होता है। कम होने से उम्मीद होती है कि वहाँ पर बर्फ होगी, बर्फ होगी तो वहाँ लाइफ हो सकती है। दरअसल ये हमारा इकलौता ऐसा देश है जहाँ शौचालय से लेकर चांद तक हर चीज़ एक ही समय पे हो रही है, जहाँ शौचालय भी बनाए गए, 70 साल आज़ादी के बाद भी शौचालय बनाए गए, तमाम वो बेसिक जो सुविधाएं दी गई, वहाँ हम चांद पे भी पहुँचे। तो ये ऐसा देश है मेरा जहाँ पे वहाँ से लेकर वहाँ तक का सफ़र तय हुआ। अब बात है सर कि लोगों को ये लगने लगा है कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथ में लेते हैं वो काम पूरा होता है। एक अभी तक क्या होता था कि मैच होते थे तब हमारे अंदर वो दिवाली वाली भावना आती थी, जीत की भावना आती थी। अब धीरे धीरे हर काम में हमारी ये भावना कॉम्पिटिटिव आने लगी कि हम दूसरे देशों से बेहतर हैं। ये शायद आज से पहले इस तरह की भावना कभी थी नहीं, इतनी एजुकेशन ही नहीं थी कि हम इस तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व हों। और बार बार ये सब बात कह रहे हैं, हम लोग सब ये चर्चा कर रहे हैं कि एक बार फेलियर हुआ। मुझे लगता है कि ये विज्ञान में कभी कुछ फेलियर होता ही नहीं, या तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उन एक्सपीरियंस के साथ यहाँ तक पहुँचे। और जहाँ तक सवाल 2024 का है सर, लोग ये चाहते हैं कि जितने काम भारत को ऊंचाइयों पे नंबर 1 बनाने में, जो 2047 का उन्होंने मिशन दिया है कि नंबर 1 इंडिया, वो प्रधानमंत्री के हाथ से हो जाए। क्योंकि जो वो काम लेते हैं वो कहते हैं चुनो चुनौती, तो चुनौतियों को चुनते हैं, सारी चुनौतियों को हाथ में ले और भारत को विजय बनाए। इसलिए 2024 का मैंडेट उस विजय का मैंडेट है जो 140 करोड़ लोगों के अंदर है। वो भी ये भी कहते हैं ना कि चुनौतियों को चुनौती देना मेरा काम है। बिल्कुल, वेरी इम्प्रेसिव जो है।